हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर हम दिए को फूंक मार कर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। हेलो गाइज, मैं हूँ सोनाली और अपने चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको ये वीडियो अंत होते होते तक आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़, आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत छोटी है, तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक औरत की जो रोज़ पूजा करती थी, हर रोज़ मंदिर जाया करती थी, चाहे वो गांव में हो, देश में हो, विदेश में हो, वो नियम से मंदिर प्रभु के दर्शन के लिए जाया करती थी। एक बार वो जिस शहर में रहती थी वहीं के मंदिर में डेली अपने रूटीन के साथ जाती थी। वो बहुत कुछ उस मंदिर में एब्जॉर्ब करती थी, बहुत कुछ देखती थी, बहुत कुछ उसके हिसाब से गलत हो रहा था। एक बार वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उससे रहा नहीं गया, तो वो मंदिर के जो पंडित जी थे उसके पास गई और बोली कि पंडित जी प्रणाम, मेरी एक समस्या है। तो पंडित जी ये बोले कि बताइए क्या हुआ, क्या बात हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई यहाँ, आपको यहाँ पर किसी ने कुछ बोल दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं यहाँ मंदिर में आती हूँ तो बहुत कुछ देखती हूँ जो गलत हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें आती हैं, वो गॉसिप करती हैं, सेल्फी लेती हैं, वीडियो बनाती है, सास बहू के किस्से होते हैं। पंडित जी, ये मंदिर है, यहाँ पर किसी को भक्ति की नहीं, बस अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं। यहाँ पर सब नाटक चल रहा है और सब दिखावा के लिए मंदिर आते हैं, भक्ति के लिए नहीं। महिला अपनी सारी बातें कही जा रही थी और पंडित जी बड़े ध्यान से महिला की बातें सुन रहे थे। तब पंडित जी ने कहा कि आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, बस आप कल ये कुछ काम कीजिएगा, बस 3 काम मैं आपको बताता हूँ, ये 3 काम आप कीजिएगा। तो महिला बोली कि ठीक है, आप बताइए क्या करना है, मैं वो करूँगी। तो पंडित जी ने कहा कि पहला काम यह कि आप अपने घर से कल पैदल आइएगा और आप जिस वाहन से आते हैं उससे नहीं आइएगा, आप पैदल मंदिर तक आइएगा अपने घर से। दूसरा, आप अपने घर से जब आइए तो 1 लोटे में जल पूरा भर के लाइएगा और हाँ, ध्यान रखिएगा कि लोटा पानी से पूरा भरा होना चाहिए और रास्ते में उस लोटे से पानी छलके नहीं, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तीसरा, यहाँ मंदिर आने के बाद आपको उस लोटे से भरे जल के साथ 3 परिक्रमा मंदिर में करनी होगी। उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान दे दूँगा। फिर नेक्स्ट डे महिला वही की जो पंडित जी ने उनको कहा था। फिर जाके महिला ने पंडित जी से कहा कि अब बताइए क्या समाधान है, मैंने आपके जो भी आप ये 3 काम बोले थे उसको मैं पूरा कर चुकी हूँ, अब बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल के जवाब दीजिए आप। महिला बोली ठीक है, आप पूछिए। तो पंडित जी पूछते हैं कि आज आप अपने घर से मंदिर तक आए, क्या आपने किसी को गपशप करते देखा? क्या आपने किसी को मोबाइल चलाते देखा, फोटो वीडियो सेल्फी लेते देखा? यहाँ आके लोग नौटंकी करते हैं, क्या आपने देखा? तो महिला ने कहा कि आज मैंने किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान ही नहीं था। तब पंडित जी ने कहा कि पता है आज आपका ध्यान कहाँ था? आज आपका सारा ध्यान लोटे पर था कि कहीं जल छलक न जाए, मुझे उस लोटे के साथ 3 परिक्रमा करनी है। आज आपका सारा ध्यान खुद भगवान की भक्ति में था और अपने काम में था, इसीलिए आज अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को आपने नहीं देखा। बस उस महिला को ये समझ में आ गया कि पंडित जी ने उन्हें क्या समझा रहे हैं। तो दोस्तों,
ये एक छोटी सी कहानी है और इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान अपने लक्ष्य पे रखिए, मन को एकाग्र कीजिए और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच न जाएं। एकाग्रता और धैर्य सबसे बड़ा मंत्र होता है दोस्तों सफलता के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोग को कुछ न कुछ सिखाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अग्रसर रहें।